Hello students, welcome to everyone. Today I shall be teaching a lesson from class 9, unit 1, 1.5, The Necklace. The Necklace adapted from the Necklace novel by Guy de Maupassant. He was a French writer and he wrote the novel The Necklace. So this is a story of one girl. This is a story about the dreams, desire, and envy of a young, beautiful but poor girl who borrows an expensive diamond necklace from her friend and how she lost it, and after that, how she faced many problems in her life with her husband. ये एक लड़की की स्टोरी है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, लेकिन वो बहुत ही ड्रीमी होती है. रियल लाइफ से उसकी इमेजिनेशन बहुत अलग होती है. तो अपनी इमेजिनेटिव दुनिया में रहने के लिए वो अपने फ्रेंड से कैसे एक नेकलेस बोरो करती है और वो उसे कैसे खो देती है, और उसके बाद उसे कौन से प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है और उसके हस्बैंड को भी कैसे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है. ये सब उसके बारे में एक स्टोरी है. एवरीवन वांट्स लग्जरियस लाइफ बट नॉट एवरीवन कैन गेट इट. A person must work hard for his luxuries and not get them just because of his birth. Only when she or he works hard will be she or he knows the real value of things. हर एक को लगता है कि लग्जरियस लाइफ, आलीशान लाइफ सबको चाहिए होती है, लेकिन सबको इनबॉर्न नहीं मिलती, बाय बर्थ नहीं मिलती. सबको क्या करना पड़ता है, हर एक को अपनी इमेजिनेटिव दुनिया में जाने के लिए हार्डवर्क करना पड़ता है. हार्डवर्क करने से, मेहनत करने से ही हमें हमारे सपने हैं वो पूरे होंगे. सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. लेट्स गो. द नेकलेस पार्ट 1. Mithilde was a pretty and charming girl born as if by an error of fate into a family of clerks. मिथिल्डी ये बहुत ही प्रिटी और चार्मिंग लड़की थी. उसका जन्म एरर ऑफ फेथ इट मीन्स अनलकीली बाय मिस्टेकन उसका जन्म हुआ था एक क्लर्क के घर में. इट मीन्स हर फैमिली वॉज ए मिडिल क्लास फैमिली और वो चाहती थी कि उसका जन्म कहाँ पे होना चाहिए था, एक बड़े घर में होना चाहिए था. शी हैड नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन. उसके पास कोई भी रास्ता नहीं था. मीन्स यहाँ पे मीनिंग होता है वे. उसके पास कोई भी रास्ता नहीं था बिकमिंग नोन, फेमस बने, बिकमिंग अंडरस्टूड, पीपल कैन अंडरस्टैंड हर, लव्ड, पीपल कैन लव्ड हर, और be wedded to an aristocrat. It means he want to marry with a rich person. Wedded means wedding, marriage. He wanted to be married with a rich person. But her family was middle class, so she has no means to becoming known, famous, and understood people can search her. So she has no any means. So she let herself be married to a minor official at the Ministry of Education. So उसकी जो शादी है वो एक मिडिल क्लास लड़के से करनी पड़ी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में काम करता था, एक छोटी सी नौकरी करता था. She dressed plainly because she had never been able to afford anything better. अब मिथिल्डी के जो मिस्टर थे वो भी एक मिडिल क्लास फैमिली से ही आते थे, इसलिए वो भी उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा महंगे ड्रेस बोरो नहीं कर सकती थी. सो उसे सिंपल ड्रेस, प्लेनली इट मीन्स सिंपल ड्रेस ही वेयर करने पड़ते थे. शी सफर्ड एंडलेसली फीलिंग शी वॉज अनटाइटल्ड टू ऑल द लग्जरीज ऑफ लाइफ. वो बहुत ज़्यादा खुद को दुखी करती थी क्योंकि वो चाहती थी, वो सोचती थी कि सब कुछ जो लग्जरियस लाइफ है उसके वो हकदार है. इंटाइटल मीन्स गिव अ राइट टू. इन सब के सब लग्जरियस चीज़ों की मैं ही एक इंटाइटल्ड हूँ, हकदार हूँ. शी सफर्ड बिकॉज ऑफ हर शैबी पुअरली फर्निश्ड हाउस. वो और उसका दुखी होने का कारण एक और था कि उसका घर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था. डर्टी, पुअरली फर्निश मतलब वेल फर्निश ना होने की वजह से वो दुखी रहती थी. ऑल दिस थिंग्स दैट अनदर वुमन ऑफ हर क्लास वुड नॉट इवन हैव नोटिस्ड. अब ये सब जो चीज़ें थी वो उसकी आजू बाजू की औरतें, अनदर वुमन, वुड नॉट इवन हैव नोटिस्ड. वो इतना सब कुछ नहीं नोटिस करती थी. वो सोचती थी कि हमारा इतना ही, यही दायरा है, यही अच्छा है, यानी वो एडजस्टिव थी. बट Mithilde was different from those women. She tormented her and made her resentful.
वो खुद को बहुत ही इंसल्टिंग फीलिंग करती थी। टॉर्मेंटेड मीन्स इंसल्टिंग फीलिंग, और खुद को बहुत कम समझती थी। शी ड्रीम्ड ऑफ अ ग्रैंड पैलेशियल मैंशंस विद वास्ट रूम्स एंड इनवाइटिंग स्मॉलर रूम्स परफ्यूम फॉर आफ्टरनून चैट विद द क्लोज फ्रेंड्स। वो चाहती थी कि मेरा एक पैलेशियल हाउस हो, मैंसन्स हो, मतलब बहुत ही अच्छा वाला। पैलेशियल मीन्स लाइक अ पैलेस एंड अ लार्ज इम्प्रेसिव हाउस। शी वॉन्ट्स द लार्ज इम्प्रेसिव हाउस फॉर द our friends when she comes afternoon chatting and lots of fun. So she want to be a large big house just like a palace, जहाँ पे एक अच्छा सा गेस्ट रूम हो, वहाँ पे परफ्यूम से वो भरी हुई हो रूम, और वहीं पे बैठ के वो फ्रेंड्स के साथ बातें करे, चैट्स करे। Yet she had no rich dresses, no jewels, nothing, and these were the only things she loved. और उसके पास वो रिच नहीं थी, उसकी वजह से उसके पास अच्छे अच्छे महंगे ड्रेसेस नहीं थे, ज्वेलरीज नहीं थी, और ये सब कुछ उस चीज़ें उसे पसंद थी। शी वॉन्टेड सो मच टू चार्म, टू बी इनवीड, टू बी सॉट आफ्टर। वो चाहती थी कि दूसरे उससे जले, मैथिल्डी से, जैसे वो जलती है। सब ये सब महंगी चीज़ें मेरे पास होंगी तो सब मुझसे जलेंगे। इनवेड मीन्स जलना, और वो उसे सर्च करेंगे। सॉर्ट मीन्स सर्च बाय पीपल। जब हमें पहली बार कोई देखे, उन्हें अच्छा लगा तो वो कोई भी बोलता है, अगर लोगों की नज़रों में हम आए तो बोलते हैं कौन है रे ये, कौन है रे ये, यानी हम सर्च करते हैं। सॉर्ट आफ्टर मीन उसके पास वो सर्च करे, ऐसा वो हमेशा सोचती थी। शी हैड अ रिच फ्रेंड, अ फॉर्मर स्कूलमेट एट द कॉन्वेंट। उसकी एक रिच फ्रेंड थी जो उसकी स्कूलमेट थी कॉन्वेंट की, बट whom she avoided in visiting because afterwards she would weep with regret, despair and misery. जो उसकी कॉन्वेंट की फ्रेंड थी, उससे वो हमेशा मिलने के लिए अवॉइड करती थी। उसका रीज़न क्या था कि वो खुद को कम समझती थी कि ये रिच है, मैं बहुत पुअर हूँ, तो उसे अच्छा फील नहीं होता था। होपलेस, मिसफॉर्चून, और ऐसा खुद को बहुत कम समझती थी। और उसे देखने के बाद शी वुड विप विथ रिग्रेट, वो रोने लगती थी, क्योंकि मैं बहुत ही नीची हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मेरा अफोर्डेबल ड्रेसेस नहीं है, मेरा घर पैलेशियल नहीं है। ये सब कुछ चीज़ें वो सोच सोच के रोने लगती थी। विप मीन्स टू टीयर। One evening, her husband came home with an air of triumph, holding a large envelope in his hand. Look, he said, here's something for you. एक दिन क्या हुआ, उसके जो मिस्टर है बहुत सारे खुशी के साथ आए। ट्रिम्थ मीन्स लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस। वो बहुत खुशी से घर में आए और उनके हाथ में एक एनवलप था। वो दिखाते हुए बोले, देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ तो भी लाया हूँ। शी टोअर the paper and draw out a card on which was printed the words, the Minister of Education and Madam Georges Ramphony requests the pleasure of M. and Meme Loisel's company at the Minister on the evening of the Monday January 18th। यानी जो मेथल्डी के जो मिस्टर थे उन्होंने एक एनवलप दिया जिसमें इनविटेशन कार्ड था। यहाँ पे MME it means madam, and only M it means messiah, मिस्टर। जैसे हम मिस्टर और मिसेस कहते हैं वैसे फ्रेंच लैंग्वेज में MME यानी मैडम और M मीन्स मिज़ायर। यहाँ पे मिज़ायर की स्पेलिंग भी हमें अलग मिलेगी, MONSIEUR। ऐसे मिज़ायर की स्पेलिंग है, और जिसे हम मिस्टर और मिसेस कहते हैं वैसे ही वो M और मीम ऐसे कहते हैं। तो ये इनविटेशन कार्ड था। मंडे 18 जनवरी को एक प्रोग्राम था, तो उन्हें उसका इनविटेशन था। अब वो देख के मिथिल्डी हैप्पी होती है या नहीं होती है, लेट्स सी। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइट एज हर हस्बैंड हैड होप, शी थ्रू द इनविटेशन ऑन द टेबल resentfully and muttered, what do you want to do with that, and what do you expect me to wear if I go?
वो बिल्कुल एकदम गुस्से से वो जो एनवलप है अनहैप्पीली वो टेबल पे फेंक देती है, जैसे कि उसके हस्बैंड ने एक्सेप्ट किया था कि ये तो इसे बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन वो क्या करती है, रिसेंटफुली जल्दी से ही वो बिल्कुल गुस्से से वो फेंक देती है और बोलती है कि तुम क्या चाहते हो, मैं इसका क्या करूँ, मैं भले ही इस पार्टी में जाऊंगी फिर भी क्या पहनूंगी। आई हैडंट थॉट ऑफ दैट, ही स्टैमर्ड। वो बिल्कुल हिचकिचाते हुए थोड़े डिफ़िकल्टली बोलता है। स्टैमर्ड मीन्स स्पोक विथ डिफ़िकल्टी, थोड़े अटकते हुए बोलता है। वाई द ड्रेस यू गो टू द थिएटर इन, इट सीम्स वेरी नाइस टू मी। जो ड्रेस तुम थिएटर्स में पहन के जाती हो वो तो मुझे अच्छा दिखता है। ही स्टॉप्ड स्टन डिस्ट्रेस टू सी हिज वाइफ क्राइंग। और इतने में वो अपना सेंटेंस पूरा करता है या ना करता है, तभी उसे दिखता है कि उसकी जो वाइफ है मिथिल्डी वो रोने लगती है। ही स्टर्न्ड, व्हाट्स द मैटर, लेट्स सी मिथिल्डी, हाउ मच वुड योर सुटेबल ड्रेस कॉस्ट। वो उसकी तरफ देखता है तो वो रोते हुए दिखती है, तो वो बोलता है कि उसमें क्या बात है। फिर वो अटकते हुए पूछता है उसे, क्या बात है बताओ, तुम्हें अच्छा ड्रेस लेने के लिए कितने पैसे चाहिए, हाउ मच कॉस्ट सुटेबल ड्रेस, कितना पैसे चाहिए तुम्हें। शी थॉट फॉर अ मोमेंट, computing the cost and also wondering what amount she could ask for without an immediate refusal. At last, she answered hesitantly, I don't know exactly, but I think I could do it with 400 francs. वो कुछ देर रुकती है, थोड़ा सा कैलकुलेशंस करती है और थोड़ा सोच के और थोड़े हेजिटेटिवली वो थोड़ा धीरे धीरे से आंसर बताती है कि मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, लेकिन 400 फ्रैंक्स तक एक अच्छा सा ड्रेस आ सकता है। ही टर्न अ लिटिल पेल, हियर पेल मीन्स येलो कलर, इट मीन्स थोड़ा डिप्रेशन में आ जाता है कि उसके पास उतने पैसे होते हैं लेकिन वो उसने खुद के लिए रखे थे। बिकॉज ही हैड बीन सेविंग द एग्जैक्ट अमाउंट टू बाय अ गन फॉर हंटिंग समर इन द कंट्री नियर ट्री विथ अ फ्यू फ्रेंड्स। वो अपने फ्रेंड्स के साथ हंटिंग के लिए जाने के लिए वो पैसे जमा करके रखे थे, क्योंकि उसे गन लेनी थी। वो अपने फ्रेंड्स के साथ हंटिंग के लिए समर में जाएगा तो उसे एक गन चाहिए थी, तो वो पैसे उसने उसके लिए सेव करके रखे थे, लेकिन अब वो इसे देने की सोचता है। हाउ एवर ही सेड, वेरी वेल, आई कैन गिव यू 400 फ्रैंक्स, बट ट्राई अगेन एंड गेट अ रियली ब्यूटीफुल ड्रेस। वो सोचता है कि जाने दो, बेबी की खुशी के आगे हमारी खुशी क्या है। वो बोलता है कि तुम ठीक है, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, लेकिन ट्राई करो कि बहुत ही सुंदर सा अच्छा सा ड्रेस इतने पैसों में आए। द डे ऑफ द पार्टी ड्रू नियर एंड मैडम लॉयसेल seemed sad, restless, anxious, though her dress was ready. मैडम लॉयसेल मीन्स मिथिल्डी लॉयसेल। हियर मैडम लॉयसेल किसे कहा गया है, लॉयसेल उसका मिथिल्डी का सरनेम था। पार्टी का दिन पास आ रहा था और उसका ड्रेस रेडी था, फिर भी मिथिल्डी लॉयसेल कैसे दिख रही थी, सैड, रेस्टलेस, एंग्शियस, ऐसे वो फील हो रहा था उसके हस्बैंड को। तो इसका ड्रेस रेडी है, इसने जो बोला वो सब कुछ इसे मिला है, फिर भी ये क्यों इतना दुखी है, इतने गुस्से में क्यों लग रही है। तो फिर वो पूछता है, वन इवनिंग हर हस्बैंड सेड टू हर, व्हाट्स द मैटर, यू हैव बीन एक्टिंग स्ट्रेंज दीज लास्ट 3 days। तुम इस 3 दिनों से स्ट्रेस में दिख रही हो, बड़े टेंशन में दिख रही हो, क्या हुआ, व्हाट्स द मैटर। शी रिप्लाइड, आई एम अपसेट दैट आई हैव नो ज्वेल्स, नॉट अ सिंगल स्टोन टू वेयर, आई वुड रादर नॉट गो टू द पार्टी। मैंने ड्रेस तो ले लिया, लेकिन मेरे पास एक अच्छा सा नेकलेस नहीं है, एक अच्छा सा सेट नहीं है कि जो मैं इतने सुंदर ड्रेस पे पहनूं। मुझे लगता है मैं पार्टी में ना ही आऊँ तो अच्छा होगा। यू कुड वेयर फ्लावर्स, ही सेड, दे आर वेरी फैशनेबल एट दिस टाइम ऑफ ईयर। तुम इस पे फ्लावर्स भी पहन सकती हो, ये बहुत ही फैशनेबल लग रहा है, ये साल में बहुत फैशन चल रही है फ्लावर्स पहनने की, ये ड्रेस पे, ऐसे ड्रेसेस पे। वो उसे रिप्लाई देता है अपने वाइफ को, मिथिल्डी को। बट शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, वो बिल्कुल ही मैनेज करने को या सुनने को बिल्कुल ही तैयार नहीं थी, मानने को बिल्कुल तैयार ही नहीं थी।
The next day she went to her friend's house and told her of her distress. वो अपने जो फ्रेंड थी उसके पास जाते हैं और उसे अपने टेंशन के बारे में बताती है. Madame Forestier went to her mirrored wardrobe, took out a large box, brought it back, opened it, and said to Madame Loisel, "Choose, my dear." अब जो उसकी फ्रेंड थी फॉरेस्टियर उसके पास जाती है और उसे अपनी प्रॉब्लम बताती है. तो फॉरेस्टियर क्या करते हैं, अपना जो मिरर्ड वार्डरोब है यानी कपबोर्ड जो है उसके उस कपबोर्ड के पास लेके जाती है और अपने जो ज्वेलरी थी वो सब लॉयसेल को, मिथिल्डी लॉयसेल को दिखाती है और बोलती है, चूज माय डियर. फर्स्ट मिथिल्डी सॉ सम ब्रेसलेट्स, देन अ पर्ल नेकलेस. शी ट्राइड ऑन द ज्वेलरी इन द मिरर. वो सब कुछ देख रही थी, जो भी फॉरेस्टियर ने जो भी ज्वेलरी दिखाई थी वो सब कुछ वो देख रही थी, लेकिन उसे पसंद ही नहीं आ रहे थे. पहले तो ब्रेसलेट्स देखे, फिर वो बोलती है, क्या तुम्हारे पास और कुछ है? वो सब कुछ मिरर में लगा के, खुद को लगा के मिरर में देखती है. शी केप्ट आस्किंग, यू हैव नथिंग एल्स, तुम्हारे पास और कुछ है, और कुछ है, ऐसे वो बार बार पूछती है. देन वाई यस बट आई डोंट नो व्हाट यू लाइक. हाँ है, लेकिन मुझे पता नहीं कि तुम्हें कैसा पसंद आएगा, तुम्हें क्या चाहिए एग्जैक्टली. सडनली शी डिस्कवर्ड इन अ ब्लैक सेटिन बॉक्स अ superb diamond necklace and her heart began to beat with uncontrolled desire. अब वो अपने वार्डरोब में से एक ब्लैक सैटिन बॉक्स निकालती है और वो नेकलेस उसे दिखाती है. वो इतना सुंदर होता है कि मिथिल्डी का हार्ट बीट ऐसे बढ़ जाते हो और उसकी बहुत इच्छा जागृत हो जाती है कि मुझे यही नेकलेस चाहिए. हर हैंड्स ट्रैम्बल्ड एज शी टुक इट. उसके हैंड वो लेते ही शिवर्ड करने लगते हैं, ट्रैम्बल करने लगते हैं, थर थर काँपने लगते हैं कि हाँ मुझे यही चाहिए था, ये बहुत ही अच्छा है. शी fastened it around her neck and stood lost in ecstacy as she looked at herself. ecstacy means great happiness. वो बहुत खुश हो जाती है वो डायमंड नेकलेस देख के और थोड़ी हेजिटेट होके थोड़े टेंशन में आके पूछती है, वुड यू लेंड मी दिस, जस्ट दिस, क्या तुम मुझे ये दे सकती हो? वाई यस ऑफ कोर्स, वो बोलती है हाँ क्यों नहीं, दे सकती हो. She threw her arms around her friend's neck rapturously, then filled with her treasure. वो अपने फ्रेंड को गले मिलती है. rapturously means with great joy. बहुत ही खुशी से अपने फ्रेंड को गले लगाती है और अपने घर निकलती है. The day of the party arrived. Madame Loisel was a success. She was prettier than all the other women, elegant, gorgeous, smiling, and full of joy. वो उसकी जो उसका जो ड्रीम था कि मैं सबसे बहुत सुंदर दिखूँ, प्रिटी दिखूँ, ब्यूटीफुल दिखूँ, चार्मिंग दिखूँ, अब वो सब कुछ होने लगा था. वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी क्योंकि उसका जो सपना था कि मैं बहुत ज़्यादा सुंदर दिखूँ, बहुत ही प्रीशियस और कॉस्टली चीज़ें मेरे पास हो. ये जो उसका ख्वाब था वो पूरा हो गया था. शी डांस वाइडली विथ पैशन, फॉरगेटिंग एवरीथिंग इन द ट्रम्प ऑफ हर ब्यूटी एंड सक्सेस, फ्लोटिंग इन अ क्लाउड ऑफ हैप्पीनेस. अब उसको इतनी खुशी हो गई थी कि वो कुछ भी सोचे समझे अपने ही धुन में थी, डांस करने लगी थी और उसकी खुशी इतनी ज़्यादा हो गई थी कि ऐसे लगता था कि वो 7वें मंजिल पे तैर रही है, फ्लोटिंग इन अ क्लाउड ऑफ हैप्पीनेस. Mithilde and her husband left at about 4 o'clock in the morning. When they were finally in the street, they could not find a cab. They walked down toward the scene till they found one. They were dropped off at their door in the Rue Street Marstry, and sadly it was all over for her. अब पार्टी में से वो लोग सवेरे निकल गए और उन्हें कैब नहीं मिली, ऑटो वगैरह नहीं मिला, तो वो पैदल ही अपने घर पे चल के आए. और घर पे आने के बाद उसकी जो मिथिल्डी की जो खुशी थी वो सब क्या हो गई, ख़त्म हो गई. बिकॉज इन फ्रंट ऑफ द मिरर शी टुक अ फाइनल लुक एट हर सेल्फ इन ऑल हर ग्लोरी, बट सडनली शी अटर अ क्राई. जैसे ही वो मिरर के सामने खुद की खुशी, खुद का जो ग्लो है वो देखने के लिए आई, तब उसकी सारी खुशी चली गई.
और वो ज़ोर से चिल्लाने लगी। शी नो लॉन्गर हैड द नेकलेस अराउंड हर नेक। उसने अपने गले में नेकलेस नहीं पाया, इसलिए उसकी खुशी क्या हो गई, ख़त्म हो गई। वॉट इज़ द मैटर, आस्क हर हस्बैंड। क्या हो गया, उसके हस्बैंड उसे पूछने के लिए आते, इतने ज़ोर से चिल्लाती है तो। शी टर्न टूवर्ड्स हिम पैनिक स्ट्रिकन। आई हैव नो लॉन्गर हैव मैडम फॉरेस्टर्स नेकलेस। वो बिल्कुल टेंशन में आके, पैनिक स्ट्रिकन मीन्स विथ अ सडन फीलिंग ऑफ फियर, बहुत टेंशन में आके हुए, डर के हुए वो बोलती है कि मैडम फॉरेस्टियर्स का जो नेकलेस मैंने पहना था वो अब मेरे पास नहीं है, मैंने वो लॉस्ट कर दिया है। ही स्टूड अप डिस्ट्रॉट। व्हाट, हाउ, दैट्स इम्पॉसिबल। वो भी बहुत डिस्टर्ब हो जाता है और बोलता है कि ऐसे कैसे हो गया, ऐसे तो नहीं होना चाहिए था। आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, that we will see next part. Okay, bye.